नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मेसी क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, जैसा कि इसका जो पार्ट फर्स्ट था उसको हमने अपलोड कर दिया था, बस क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण हम इसको 2 पार्ट में लाए हैं। पार्ट ए आपका पहले से अपलोड हो चुका है, पार्ट बी हम आज बात करेंगे। उसमें देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके साल 2026 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है चाइना क्ले इज आल्सो नोन एज, मतलब चाइना क्ले को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है कैवलिन। चाइना क्ले को कैवलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इसमें करेक्ट है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी चेंजिंग लग रही होगी, क्योंकि उधर भी रात में कुछ ज़्यादा देर तक जग लिए थे। बस आप लोग का पेपर है, थोड़ा सा आपसे ज़्यादा हमको भी टेंशन है। हम चाहते हैं कि कितना कुछ बता दें आपको कि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ आ जाए और आप उसको पढ़ के पास हो जाए। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, मतलब कि फाइबर किससे बने होते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है मे और मे नॉट बी लिग्निन। मतलब इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये क्या है, दोनों सही है। बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फिर इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेबिन इज ए मिक्सचर ऑफ, मतलब अरेबिन किसका मिश्रण है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हम बहुत टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी होगा। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एल्जिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एल्जिन का रासायनिक वर्गीकरण क्या है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है। इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है सोडियम साल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड, मतलब आपका क्या कहते हैं कि आंसर नंबर बी इज करेक्ट। फिर इसके बाद देखते हैं हमारे बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद का जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्ट्राइल थ्रेड यूज टू टिप अप ए ब्लड वेसल आर नोन एज, मतलब रक्त वाहिका को बांधने के लिए प्रयुक्त निष्फल धागे को क्या कहते हैं। तो उसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके हैं। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है लिगेचर। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है द ड्रग अकेसिया अरेबिका, या फिर इसको गम अकेसिया बोला जाता है, इज ड्राइड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 4 ऑप्शन है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है गमी एक्जुडेशन। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है कॉटन एंड वूल बिलोंग टू विच टाइप ऑफ फाइबर, मतलब कपास और ऊन किस प्रकार के रेशे हैं। तो इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से जो आपका नेचुरल फाइबर वाला ऑप्शन है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच फ्रॉम विच सोर्स इज सिल्क फाइबर नेचुरली प्रोड्यूस्ड, मतलब रेशम सिल्क किस स्रोत से प्राप्त होता है। इसमें से हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा कोकून है, कोकून क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें आपको पता होगा जो कपास का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है गोस्पियम बार्बेडेंस। ठीक है, ये आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच फाइबर इज कॉमनली कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, मतलब किस रेशे को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा क्या रेयान। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 11, वो है कॉटन डिजॉल्व इन विच द फॉलोइंग सब्सटेंस, मतलब कपास किस में घुलता है। तो जो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जो इसमें से हमारा सही ऑप्शन है वो है इसमें कोल्ड 80% ऑफ H2SO4, ये आपका क्या है एकदम सही आंसर है इसका। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन नेचर ऑफ वूल, मतलब ऊन के प्रोटीन स्वरूप की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से
जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है, सही है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, मतलब निम्न में से कौन सा रेशा पशु से प्राप्त किया जाता है। इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऊल, ठीक है। फिर इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो इसमें जो सही ऑप्शन इसका होगा या फिर जो भरा जाएगा इसमें कोकून्स भरा जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है सिल्क वॉर्म्स, मतलब रेशम कीट, ठीक है। रेशम के कीट बोले जाते हैं, उनको कोकून्स बोला जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके नायलॉन्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, फिर इसके बाद स्पेस, फिर फाइबर्स, मतलब नायलॉन प्रकार के रेशों में आता है। किस प्रकार के रेशों में आता है, तो उसमें जो आता है आपका सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक को क्या बोला जाता है, मैन मेड भी बोला जाता है। फिर देखते हैं इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। फिर देखते हैं इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पंचमभूता एंड त्रयोदशा थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो पंचमभूता और त्रयोदश सिद्धांत किससे संबंधित है। इसमें आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ओनली आयुर्वेदा। फिर इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू द त्रयोदशा कंपोनेंट, ठीक है। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी तेजा, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है वेयर इज पित्ता मेनली लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब पित्त मुख्यतः शरीर में कहाँ स्थित होता है। देखिए इसमें जो आपका पित्ता होता है वो मुख्य रूप से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, मतलब यहाँ पे आपका आएगा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फॉर, लेकिन यहाँ पे आपका वो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें जीआईटी में आपका ये भी आ जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस्टेब्लिश्ड होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सैमुअल हानेमन, ठीक है। ये क्या है, ये इन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के इनको जनक कहा जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद में अस्थि का अर्थ क्या है, मतलब इन आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी व्हाट डज अस्थि डोनेट्स। देखो अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका बोन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर हम देखते हैं इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है इसमें। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑब्लिपोटेंसी ऑफ ए ड्रग, मतलब दवा की शक्ति को दर्शाता है, उसको क्या बोला जाता है, रसा, गुना, वीर्य या फिर विपाका, ठीक है। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो होता है वीर्य, ठीक है। ये क्या होता है, हमारी दवा की शक्ति को दर्शाते काम करता है। देखिए इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 वाला, उसमें त्रिफला चूर्ण इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें आपका जो एग्जाम्पल होगा किसका है, ये पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का ये क्या है एग्जाम्पल। देखिए हमने आंसर थोड़ा पहले लिख दिया है क्योंकि हम चाहते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, इसलिए इसको शॉर्ट में करने के लिए हमने आंसर इसका पहले लिख दिया है इसमें। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज आल्सो कॉल्ड एज। जो यूनानी सिस्टम की जो पद्धति होती है चिकित्सा की उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ग्रीको अरब मेडिसिन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें लिखा है त्रयोदशा थ्योरी इज रिलेटेड टू। जो कि त्रिदोष सिद्धांत होता है वो आपके वात, पित्त और कफ से क्या होता है, संबंधित होता है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग जैगरी और शुगर कैंडी इन लिक्विड, मतलब गुड़ या मिश्री के तरल को घोलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, अस्वा एंड अरिस्टा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ ड्रग इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स टेस्ट, मतलब औषधि की गुणवत्ता उसके स्वाद से ज्ञान होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रसा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन, ठीक है। इसमें जो आपको 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो है भाषम बोला जाता है, मतलब लिखा है पदार्थ कैल्सिनेशन यानी दग्ध करने से मतलब जलाने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, भाषम बोला जाता है उसको, BHASM, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, इन विच सिस्टम मेडिसिन मेटल्स यूज इन भस्म फॉर्म, मतलब धातुओं का भस्म रूप में उपयोग किस चिकित्सा पद्धति में होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आयुर्वेदिक, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, आयुर्वेदिक है। फिर आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें। जो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड आयुर्वेदा मीन्स, आयुर्वेदिक शब्द का अर्थ क्या होता है, साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। आपको क्या होता है, साइंस ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो हमारा जो इंसुलिन होता है वो क्या है हमारा यहाँ पे प्रीबायोटिक होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, प्रीबायोटिक। फिर देखते हैं इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। आगे उस पर दिया गया है, लिखा है पिंक कलर विथ फ्लोरो ग्लूसिनॉल एंड कंसंट्रेटेड HCl, मतलब फ्लोरोग्लूसिनॉल और HCl के साथ गुलाबी रंग किसका संकेत है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो है लिग्निन, ठीक है। किसका संकेत होता है, ये लिग्निन को बताता है, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिड्यूस द लेवल ऑफ। ओमेगा 3 फैटी एसिड किसे कम करता है, हमारी बॉडी में जो LDL मतलब बोला जाता है लो डेंसिटी लिक्विड, और जो वेरी लो डेंसिटी लिक्विड की मात्रा होती है उसको क्या करता है, ये कम करता है। फिर उसके बाद इसमें है लेवेंडर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स, मतलब लेवेंडर तेल किस भाग से प्राप्त होता है। तो जो आपको लेवेंडर तेल होता है वो पौधे के फ्लावरिंग टॉप से प्राप्त होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फ्लावरिंग टॉप्स। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है सैंडलवुड ऑयल कंटेन्स, मतलब चंदन तेल में कौन सा मुख्य घटक होता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 34 का वो है अल्फा बीटा सेंटलोल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरुलिना इज एन, स्पाइरुलिना क्या है। स्पाइरुलिना क्या है, एक प्रकार का आपका एल्गी होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योक्सन रिएजेंट्स। ये क्योक्सन रिएजेंट्स होता क्या है, ये आपका अमोनिकल क्यूप्रिक ऑक्साइड सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है 27 वाटिका इज। वाटिका क्या है, वाटिका एक प्रकार क्या होता है, ये पिल्स होती है, ठीक है। 37। फिर इसके बाद लिखा है मेंथा इज आल्सो नोन एज। मेंथा को किस नाम से जाना जाता है, मेंथा को पिपरमेंट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देखते हैं मुक्त कणों को रोकने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटीऑक्सीडेंट। फिर उसके बाद लिखा है स्पाइरुलिना इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो स्पाइरुलिना होता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वो प्राप्त किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी से, जिसको नीले हरे शैवाली बोला जाता है। फिर लिखा है ओलिव ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब जैतून का तेल किससे प्राप्त होता है। तो इसमें लिखा है राइप्रोडा ओलिया यूरोपिया, ठीक है। ये आपको जैतून के पके फल से प्राप्त किया जाता है इसको। फिर लिखा है मलिस टेस्ट इज फॉर। मलिस टेस्ट का परीक्षण किसके लिए होता है, मलिस परीक्षण किसके लिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर लिखा है HPLC एब्रीवेशन, मतलब HPLC का पूरा नाम क्या है। तो जो HPLC का पूरा का नाम होता है वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन नेम फॉर गॉसिपियम हर्बेसियम, ठीक है। तो इसमें जो आपका कॉमन नाम होगा इसका गॉसिपियम हर्बेसियम का, वो आपका है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, कॉटन बोला जाता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें कॉटन। फिर लिखा है हु कॉइन्ड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द किसने दिया, तो जो न्यूट्रास्यूटिकल शब्द दिया था वो थे स्टेफन डी फेलिस, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी है। फिर इसके बाद लिखा द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक इज। लहसुन का मुख्य रासायनिक घटक क्या है। इसमें जो इसका मुख्य घटक होता है वो एलिसिन होता है। जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा क्या, ये ऑप्शन नंबर डी। फिर हम देखते हैं इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें हमारा जो इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो जो 47 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा, क्रीम होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड, मतलब निष्कर्षण के बाद बता हुआ अघुलनशील निष्क्रिय पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, उसको मर्क बोला जाता है, MARC। जब एक्सट्रैक्शन करेंगे, एक्सट्रैक्शन के बाद जो आपका वेस्ट होता है या फिर जो बच जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मर्क बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज द कॉमन सॉल्वेंट यूज फॉर द इन्फ्यूजन प्रोसेस। इसमें जो हम कॉमन सॉल्वेंट यूज करते हैं हमारा क्या होता है, बॉइलिंग वाटर होता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज ओनली फॉर हीट लेवाइल ड्रग्स। इसमें जो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा मैसेरेशन, ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है इफ ड्रग है मैक्सिमम थेराप्यूटिक वैल्यू प्रोसेस इज यूज्ड।
उसको देखो लिखा है कि यह औषधि का अधिकतम चिकित्सकीय प्रभाव प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम कौन सा एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें हम जो एक्सट्रैक्शन करेंगे वो कौन सा वाला करेंगे, आपका पर्कोलेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुड बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, मतलब जो पदार्थ क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं या फिर जल्दी हीट से खराब हो जाते हैं, उसके लिए हम कौन सा क्या कहते हैं निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो उसमें अभी जैसे आपने ऊपर देखा उसमें कौन सा करेंगे, यहाँ पे मैसिरेशन वाला करते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा 53 कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है वो है इन कंटिन्यूअस हार्ट एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड, लिखा है कि सतत गर्म निष्कर्षण या कंटिन्यू हार्ट एक्सट्रैक्शन में किस यंत्र का उपयोग होता है। इसमें आप किसका उपयोग करते हैं, सॉक्सलेट ऑपरेटर्स का। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन है, मतलब जो सॉल्वेंट हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेनस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है विच प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से प्रोसेस यूज करते हैं, लगभग लगभग आपको इसमें सभी होते हैं, तो ऑल ऑफ दी एबव इसका क्या होगा करेक्ट आंसर है। फिर सैंडलवुड इज बिलोंग टू फैमिली, जो आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, जो आपका सैंडलवुड होता है वो सेंटलेसी फैमिली से क्या करता है, वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा सैंडलेसी। फिर लिखा है सैंडलवुड ऑयल इज यूज फॉर, मतलब इसका उपयोग किस रोग में किया जाता है, किस बीमारी के यूज में किया जाता है, उसका उपयोग जो किया जाता है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, इसको शॉर्टकट में यूटीआई भी बोला जाता है, इसके क्या कहते हैं बीमारी में आपको किया जाता है। फिर देखते हैं हमारे इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग थेराप्यूटिक यूज ऑफ लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर ऑयल का उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं जो आपका 58 होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, इसमें से जितने हैं लगभग ये सब के लिए किए जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, इसको लिखा है फ्रॉम विच पार्ट, इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डिजिटलिस बायोलॉजिकली डेराइव्ड, मतलब जो 59 हमारा क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें लीव्स होगा, मतलब किससे डेराइव्ड होता है, ये लीव्स से होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा जल्दी इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। बस आप क्वेश्चन देखिए, उसका जो आंसर है बस उसको देखिए, क्योंकि मैं पहले ही बोला आपके पास समय बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टू विच बोटनिकल फैमिली डज द डिजिटलिस प्लांट बिलोंग्स, मतलब डिजिटलिस किस कुल से संबंधित है, तो जो आपका डिजिटलिस होता है वो आपका किससे है, ये आपका स्क्रोफुलेरेसी से, ठीक है, ये इससे क्या होता है, ये संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें कि व्हाट इज द साइंटिफिक या बोटनिकल नेम फॉर द डिजिटलिस प्लांट, डिजिटलिस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो जो आपका डिजिटलिस होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है डिजिटलिस पर्पुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अर्जुना ट्री इज हार्वेस्टेड फ्रॉम फॉर मेडिसिनल यूज, अर्जुन वृक्ष का कौन सा भाग औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, तो जो अर्जुन वृक्ष होता है उसका जो बार्क पार्ट होता है वो क्या कहते हैं, मेडिसिनल पार्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है इन टर्म्स ऑफ थेराप्यूटिक एप्लीकेशन अर्जुना बाग इज प्राइमरीली यूटिलाइज एज, इसका देखो अर्जुन की छाल मुख्यतः के रूप में उपयोग की जाती है, तो इसका जो उपयोग है कार्डियोटेनिक के रूप में किया जाता है, ठीक है, कार्डियोटॉनिक के रूप में। इसके बाद है एलॉय इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड एज ए ड्राइड, मतलब एलॉय व्यावसायिक रूप से किस रूप में तैयार किया जाता है, तो जो आपका एलॉय होता है वो कैसे जूस के रूप में उसको तैयार किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलॉय में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन मिक्सचर ऑफ एलॉय, तो इसमें आपके ऑल ऑफ द अबव सभी घटक पाए जाते हैं, ठीक है, जितने लिखे हैं इसमें। ये हमारे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द कॉमन साइनोन्स फॉर साइलियम, ठीक है, इस सब गोल का सामान्य नाम क्या होता है, तो इस सब गोल का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, इसबगोला, ठीक है। इसमें फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू विच प्लांट फैमिली डच कोरिएंडर बिलोंग, धनिया किस कुल से संबंधित होता है, जो धनिया आपका होता है वो अम्ली फेरेस, ठीक है, अम्ली फेरी कुल से क्या होता है, ये संबंधित होता है। फिर हम क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा इसमें। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है टू विच बोटनिकल फैमिली डज कार्डामोन बिलोंग्स,
ठीक है। इलायची किस कुल से संबंधित है? जो आपकी इलायची होती है वो आपकी जिंजिबेरेसी, ठीक है, जिंजिबेरेसी फैमिली से क्या होती है? संबंधित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस वोलेटाइल ऑयल कंटेन्स फिनॉल? निम्न में से किस वाष्पशील तेल में फिनॉल पाया जाता है? तो इसमें जो आपका 69 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो है क्लोव, ठीक है, क्लोव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग डेंटल प्रोडक्ट? मतलब दांत या डेंटल प्रोडक्ट में किसका उपयोग होता है? तो जो आपके डेंटल प्रोडक्ट में इसमें क्लोव का क्या होता है? इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसको लॉन्ग बोला जाता है इसमें। फिर लिखा है हार्डे इज साइनोन्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? हार्डे किसका पर्यायवाची है? तो जो आपका हार्डे होता है वो आपका होता है मायरोबालन का, ठीक है, इसका। फिर लिखा है टू विच बोटनिकल फैमिली डज टर्मिनेलिया बेलेरिका बिलोंग्स? टर्मिनेलिया बेलेरिका किस कुल से संबंधित है? तो ये जो होता है आपका 72 वाला वो आपके ये क्या कहते हैं कॉम्ब्रिटेसी फैमिली से क्या होता है? ये संबंधित होता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसमें जो हमारा इसके बाद का क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द बोटनिकल फैमिली ऑफ ब्लैक कटेचू, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। ये आपका जो ब्लैक कटेचू होता है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से क्या होता है? ये संबंधित होता है, ठीक है। फिर इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है टू विच फैमिली डज द प्लांट सोर्स ऑफ पेल कटेचू बिलोंग? पेल कटेचू किस कुल से संबंधित होता है? जो आपका पेल कटेचू होता है वो रूबिएसी फैमिली से क्या होता है? ये संबंधित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बाय व्हाट अदर नेम आर द लीव्स ऑफ द डेडली नाइटशेड प्लांट्स नोन? मतलब कि डेडली नाइटशेड के पत्तों का अन्य नाम क्या है? इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए है बेलाडोना, धतूरा, स्टेमोनियम, उसके बाद सेना। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है क्या? बेलाडोना। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लिखा है इसमें सेलेक्ट द एल्कलॉइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चाइनीज मेडिसिनल प्लांट महुआंग, ठीक है। महुआंग पौधे से कौन सा एल्कलॉइड प्राप्त होता है? तो जो आपका महुआंग पौधा होता है उससे क्या होता है? इफेड्रीन, ठीक है, इफेड्रीन क्या होता है? प्राप्त होता है। फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है लिखा है ओपियम इज यूटिलाइज फॉर इट्स प्रॉपर्टी एज ए? अफीम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो हमारा अफीम होता है उसका उपयोग इसमें से सभी के रूप में किया जाता है, मतलब ऑल ऑफ दी एबव। फिर देखते हैं हमारे इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टोलू बाल्सम इज हार्वेस्टेड बाय मेकिंग इंसिजन्स इन द स्टेम ऑफ विच प्लांट? टोलू बाल्सम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो जो आपका टोलू बाल्सम होता है वो आपके क्या कहते हैं कि ये माइरोजाइलोन बाल्सम से क्या होते हैं? ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज अनदर नेम फॉर मीडो सैफरन? मतलब मीडो सैफरन का अन्य नाम क्या होता है? तो जो मीडो सैफरन होता है उसका जो अन्य नाम होता है वो क्या होता है? कॉलचिकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच सब्सटेंस इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग पॉलीपोलाइडी? मतलब पॉलीपोलाइडी उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? जो पॉलीपोलाइडी उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है हमारा वो कौन सा है? आपका कॉल्ची सीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टर्म पेरिविंकल इज कॉमन साइनोन्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये आपका क्या कहते हैं 81 का वो है वेनिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 वाला आइडेंटिफाई द बोटेनिकल फैमिली टू विच विनिका मिलास? मतलब वो आपके बोटेनिकल फैमिली क्या कहते हैं आपको देखना है या किस फैमिली से विनिका जो होती है वो बिलोंग करती है वनस्पति फैमिली से। इसमें आपका जो 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है एपोसाइनेसी, ठीक है, ये आपको क्या है? एपोसाइनेसी इज करेक्ट आंसर। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। इसमें लिखा है व्हाट इज ऑफिशियल बोटेनिकल नेम फॉर पोडोफाइलम? पोडोफाइलम का ऑफिशियल बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो इसमें जो आपका 83 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ द इंडियन काइनोट्री? इंडियन काइनोट्री का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? उसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो आपका होता है टेरोकार्पस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दिस इज आल्सो कॉमनली रिफर्ड टू एज मधुनासिनी, ठीक है। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 85 का वो है जिम्नेमा, ये है, इसको बुलाते हैं मधुनासिनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द थेराप्यूटिक यूज ऑफ जिम्नेमा?
जो जिम्नोमा होता है उसका आपका थेरापेटिक यूज क्या होता है, किस बीमारी के ट्रीटमेंट में वो किया जाता है, उसका उपयोग इसमें होता है एंटी डायबिटिक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दिस प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम ट्राइबुलो स्टेरेस्टिस। ठीक है। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है गोखरू। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 88 लिखा है व्हाट इज द प्राइमरी थेरापेटिक यूज ऑफ इपिकैक। ठीक है। जो इपिकैक होता है उसका प्राइमरी थेरापेटिक यूज क्या होता है, उसको जो उपयोग किया जाता है उसका एक्सपेक्टोरेंट के रूप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टू विच बायोलॉजिकल फैमिली डज बेंजोइन बिलोंग्स। बेंजोइन आपके किस बायोलॉजिकल फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा ये स्टायरेसी फैमिली से। ठीक है। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या फिर विच ऑफ दिस कॉमनली नोन एज इंडियन सैफरॉन, मतलब इसमें से कौन है जो इंडियन सैफरॉन के नेम से जाना जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, टर्मरिक, हल्दी है। फिर लिखा है टर्मरिक बिलोंग टू विच बोटनिकल फैमिली। इसमें दिया गया है कि जो हमारा टर्मरिक होता है वो किस बोटनिकल फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो हमारा टर्मरिक होता है वो हमारी जिंजीबेरेसी। ठीक है। ये जिंजीबेरेसी फैमिली से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज फेमसली नोन बाय द साइनोम्स जेसिट्स बार्क। इसमें आपको चार ऑप्शन है, पहला इरगोट है, अर्जुना है, कुर्चिया और क्या है उसके बाद सिनकोना है। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या, सिनकोना। ठीक है। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखते हैं इसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है फ्रॉम विच स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज इज आर्टिमिसिनिन प्राइमरी आइसोलेटेड। ठीक है। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आर्टिमिसिया, आर्टिमिसिया अनुआ। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके बाद 94 का वन ऑर्क रिएजेंट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच ड्रग। जो हमारा 94 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा, इसका 94 का जो है एर्गोट, इसमें क्या होगा, एर्गोट होगा। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू ट्रीट जीरोथैल्मिया, मतलब उसमें से कौन सा है जो जीरोथैल्मिया के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका क्या होगा, शार्क लिवर ऑयल। फिर इसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स फ्रॉम विच पेपेन इज एक्सट्रैक्टेड, मतलब वह कौन सा प्राथमिक स्रोत होता है जहाँ से पेपेन को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका है लेटिक्स। ठीक है। इसमें आपका लिखा लेटिक्स जूस ऑफ, ये वाला जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा अनराइप कैरी का पपाया फ्रूट्स। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें यूजिनाल इज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट फाउंड। तो जो यूजिनाल होता है उसमें कौन सा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो होता है वो पाया जाता है। तो उसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये है तुलसी। ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका तुलसी। फिर इसके बाद का हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें वो लिखा आर्टिफिशियल सिल्क इज आल्सो नोन एज। आर्टिफिशियल सिल्क को और किस नाम से जाना जाता है या उसको और क्या कहा जाता है। इसमें जो हमारा 98 वाला क्वेश्चन उसको बोला जाता है क्या, रेयन। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा विच प्लांट इज नोन एज फादर ऑफ, सभी फूड्स के फादर्स किसको बोला जाता है, किस प्लांट को कहा जाता है। इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, इसमें अल्फा अल्फा। ठीक है। फिर लिखा है द अनप्लेजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, जो क्या कहते हैं लहसुन होता है उसका जो अनप्लेजेंट स्मेल होती है उसको किसकी वजह से होते हैं। ठीक है। तो ड्यू टू क्या होता है, एलिसिन। फिर इसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ लाइकोपिन, इसमें से कौन सा है जो लाइकोपिन का स्रोत होता है। लाइकोपिन किस में पाया जाता होगा, पता होगा, वो टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, इसमें से कौन सा है जो प्रोबायोटिक का क्या है, स्रोत है। योगर्ट है, चीज़ है, मिल्क है। ठीक है। दही, पनीर और दूध। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बोथ ए एंड बी। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा है कॉमन सोर्स ऑफ प्यूपा इज, मतलब जो हमारा प्यूपा होता है उसका जो कॉमन सोर्स होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑल ऑफ दी एबव। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज कॉइंड बाय, जो न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड है वो किसने दिया था, तो दिया था स्टेफन डी फेलिसी ने। ठीक है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें
यूकेलिप्टस ऑयल मेनली कंटेन, ये क्या होता है, साइनोल कंटेन करता है वो 70 से कितना होता है इसमें 80% तक ये होता है, 70 से 80% तक इसमें होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे पार्ट 2 के क्वेश्चन, पूरे 105 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड और भी वीडियो लाते रहें तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।